दोस्तों नौकरी करो तो ऐसे ही करो कि चार लोग भी बोलें कि अरे ये तो बहुत पैसे कमाता हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोको पायलट की जॉब की और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी की एलिजिबिलिटी की। बहुत से लोग को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक में से कुछ भी कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी बातें आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो लोग ये पूछते हैं कि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो क्या हम भर सकते हैं, तो देखिए आईटीआई और डिप्लोमा 10th के बाद भी हो जाता है। तो अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा कर लिया तो जब आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप सिर्फ 10th के डॉक्यूमेंट लगाएंगे और आईटीआई डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। आप अपने 11th क्लास और 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे। तो आपने कॉमर्स लिया था 11th 12th में या फिर आर्ट्स, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 10th प्लस आईटीआई मतलब 10th तक तो सब करते ही करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद आपने आईटीआई डिप्लोमा कर लिया तो बस हो गया काम, आप एलिजिबल हैं। अब अगला सवाल आता है कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इन 4 ब्रांच और इनकी सब ब्रांचेज जो इनसे जुड़ी हुई हैं वो सारी एलिजिबल हैं। जो भी इनसे जुड़ी हुई है, जैसे इलेक्ट्रिकल होती है तो उसके साथ आपने दूसरे नाम भी जुड़े हुए देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देखा होगा। तो इस तरह की सारी ब्रांच जो भी इन सबसे जुड़ी हुई हैं वो एलिजिबल हैं, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला सवाल और आता है कि हमारी आईटीआई में ये सब ट्रेड्स हैं, क्योंकि आईटीआई में थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं आईटीआई डिप्लोमा में बीटेक के मुकाबले। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे कुछ नाम, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। अगर आपने इनमें से किसी में भी आईटीआई या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से कईयों के दोस्त होंगे जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते होंगे अपनी ब्रांच को लेकर कि पता नहीं मैं भर सकता हूँ या नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ भाई तुम्हारी ब्रांच इसमें है और तुम भर सकते हो। बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तभी चीज़ें क्लियर होती है। इसके बाद सवाल आता है बीटेक वालों का। बीटेक में तो वही 4 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, और उनकी सब ब्रांचेज। अब अगला सवाल आता है लोगों का कि भाई साहब अभी हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, या अभी रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम भर सकते हैं? तो जी नहीं, आपका कंप्लीट पास आउट होना चाहिए। आप बीटेक में हो तो बीटेक बिल्कुल पास हो गए, आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। आईटीआई या डिप्लोमा का भी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कि हाँ हम पास हो गए हैं, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, जो अपीयरिंग वाले हैं वो इसमें नहीं भर सकते हैं। और ब्रांचेस को लेकर तो उम्मीद है कंफ्यूजन क्लियर हो ही गया होगा। और वही सवाल जो बहुत से लोग पूछते रहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो उनके लिए वही जवाब कि दोस्तों अगर आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा कर लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 11th 12th में आपने चाहे कॉमर्स लिया हो या फिर लिया हो आर्ट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेहिचक फॉर्म भरिए और पास हो, लोको पायलट बन के जिंदगी के मजे लीजिए।